हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है, नंबर प्ले। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सुपर सेल्स के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करा रही थी। तो क्वेश्चन 1 to 5 हमने कर लिए थे, जो कि हमारे पेज 57 पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। आज 6 to 10 कर लेंगे, ये हमारे पास पेज नंबर 58 पे है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे। कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। कह रहे हैं क्या आप एक सुपर सेल टेबल को कंप्लीट कर सकते हो जिसमें एक तो आप एक भी नंबर रिपीट नहीं करो और दूसरा उसमें कोई सुपर सेल ना हो। तो सुपर सेल का मतलब यही तो था ना कि यहाँ पर यहाँ वाला जो नंबर है वो इन दोनों से बिगर नंबर है, यही था। पर वो कह रहे हैं कि एक भी सुपर सेल ना हो, तो यहाँ भी स्मॉलर है। मतलब अगर यहाँ मैं 10 लिख रही हूँ तो यहाँ 11 लिख रही हूँ तो यहाँ 12 लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ 13 लिखूंगी, यहाँ 14, यहाँ 15, ऐसे ही लिखूंगी, रिपीट नहीं करूंगी। आगे पीछे भी लिख सकती हूँ पर लिखूंगी इस तरीके से, कोई सुपर सेल नहीं बनेगा जैसे इसमें नहीं बन रहा। लेकिन लास्ट वाला तो तब भी एक सुपर सेल बन ही जाएगा, जो लास्ट में बचेगा आपके पास। लास्ट वन तो रहेगा ही क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है और उससे पहले वाला उससे छोटा नंबर रहेगा, है ना। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, नो। इफ वी fill with numbers इंक्रीजिंग बाय 1, जैसे कि मैंने भरे, एक एक इंक्रीज करके भी भरती हूँ, वी गेट एटलीस्ट 1 सुपर सेल। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो कौन सा मिलेगा, दैट इज द लास्ट वन। तो लास्ट वाला मिलेगा ही मिलेगा मुझे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं। विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। तो कह रहे हैं कि जो टेबल में जो सेल का सबसे जिस सेल का सबसे ज़्यादा नंबर होता है, क्या वो हमेशा सुपर सेल होता है। हाँ, जिसका लार्जेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल होगा। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हो सकता है नहीं। क्यों नहीं हो सकता स्मॉलेस्ट नंबर एक सुपर सेल, क्योंकि जो उसके आगे पीछे के नंबर होंगे वो उससे लार्जर होंगे। फिर वो वाला नंबर सुपर सेल कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 से शुरू किया था तो सबसे छोटा नंबर 10 था, तो क्या मैं इसे सुपर सेल बना सकती थी, नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर जो है वो 11 है, इससे बड़ा है। सेम ऐसे ही अगर मैं 12 वाला देखूँ तो यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो इसको सुपर सेल नहीं बना पाऊंगी। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो मेरा सुपर सेल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसके आगे पीछे के जो सेल्स होंगे वो बिगर होंगे, पर लार्जेस्ट वाला होगा। तो आपको इसको लिख के आना पड़ेगा, और वो कैसे लिख के आओगे आप, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं हम, yes, the cell having the largest number in a table always be a super cell, and the cell having the smallest number in the table will never be a super cell। वो कभी भी एक सुपर सेल नहीं हो सकता। एज क्यों नहीं हो सकता, एज इट्स adjacent cell has bigger number। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। कह रहा है कि एक टेबल आप फिल करो इस तरीके से कि उसका जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका सुपर सेल नहीं हो। तो टेबल आपको खुद से ही बनानी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई दी है। 1 2 3 वाले नंबर्स ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। छोटे नंबर लेंगे तो आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 9 है। ये मेरे पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन ये सुपर सेल नहीं है, नॉट अ सुपर सेल। क्यों? क्यों नहीं है सुपर सेल? क्योंकि सुपर सेल जो है आपके पास वो 10 बन जाएगा ना, ये वाला थोड़ी है सुपर सेल। सुपर सेल तो ये है 10। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपको बताना था कि वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 to 10 तक के एग्जाम्पल ले लिए, नंबर्स ले लिए, आप कोई और भी ले सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर। इज इट पॉसिबल? ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना वो सुपर सेल होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, अगर कोई एग्जांपल हम यहाँ लेके करें एक बारी। जरूरी नहीं है मैं नंबर से लूँ दोबारा 1 2 3, कोई और नंबर ले सकते हैं। तो रैंडमली नंबर्स लिख रही हूँ। तो पहली बात, ये तो मेरा सुपर सेल है क्योंकि इसके पीछे वाला नंबर जो है वो छोटा है और आगे कोई नंबर है ही नहीं। सुपर सेल एक तो मेरा बन गया। अब और कोई अभी फिलहाल के लिए देखती हूँ, नहीं बनाऊंगी सुपर सेल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ये है, ये है ना 449। पर ये सुपर सेल नहीं है, सुपर सेल तो 500 450 है, ये वाला है सुपर सेल। तो यहाँ लिख देंगे नॉट अ सुपर सेल। एक कंडीशन तो वही पूरी हो गई। उसके बाद कह रहा था सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर यही है, और देखो ये सुपर सेल है, ठीक है। तो आप इसमें रैंडमली अपनी तरफ से कोई भी नंबर्स लेके कर सकते हैं, बट करना इस तरीके से कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल ना आए और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल आ जाए। क्लियर? चलिए एक शायद लास्ट रह गया, मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, और आपको तरीके और ढूंढो इन पजल्स के इस तरीके से कि कभी किसी को स्मॉलेस्ट नंबर को सुपर सेल बनाओ, किसी कभी लार्जेस्ट को, और अपने क्लासमेट से इसके साथ डिस्कस करो। क्लियर है? तो ये वाले जो तीनों क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपके वेरी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे का जो कंसेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज फिगर इट आउट के क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो गए। इस चैनल पे इस बुक की सारी वीडियोस मिलने वाली है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।